जिक्र एक पार्टी और दो मौक़िफ़। बात हो रही है पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो ने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा किया, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी कहते हैं नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होने चाहिए। जाहिर है ऐसा होने की सूरत में इंतखाबात फिर 90 दिन से आगे जाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। साबिक सदर का कहना था कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। मैं वालिद साहिब की बातें घर में मानने का पाबंद हूँ। जहां तक इंतखाबात की बात है तो वो आइन के मुताबिक 90 दिन में ही होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी साफ जवाब दे दिया। बोले इस हवाले से पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी अपना फैसला दे चुकी है। सहाफी के सवाल पर बिलावल ने कहा आप आसिफ जरदारी से ही पूछें उनके बयान का क्या मतलब है। यह भी वाजे कर दिया कि अबूरी इंतजामिया से कोई मसला नहीं, लेकिन केयर टेकर हुकूमत चेयर टेकर ना बने। आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद है। हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम भी शुरू कर दी है। पार्टी चेयरमैन रैली की सूरत में अंदरूने सिंध दौरे पर रवाना। बदीन में कारकुनों से खिताब करते हुए बोले हमारी दुश्मनी या मुखालिफत किसी सियासी जमात से नहीं, लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें अशराफिया के लिए काम करती हैं। अवाम ने बहुत कुर्बानी दे दी है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। बाकी जो जमातें हैं वो अशराफिया के जमात होते हैं। वो जब भी आते हैं तो अशराफिया को सब्सिडी भी पहुंचाते हैं, टैक्स एमनेस्टी भी पहुंचाते हैं, और जब अवाम की बात होता है तो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे, हम कब तक इस नाजुक दौर से गुजरेंगे, अब कब तक मेरे अवाम के खून चूसेंगे, अब कब तक पाकिस्तान के अवाम से कुर्बानी मांगेंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का अवाम मुतालबा करे, कि पाकिस्तान का अवाम ये पूछे कि हमने जो कुर्बानी देना था वो तो दे दी, अब हमारा बारी है